नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और काराकाट की लोकसभा सीट बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। पवन सिंह की एंट्री ने काराकाट में पवन सिंह एंट्री मार चुके हैं और वैसे बिहार की राजनीति को गरमा क्या दिया है। बिहार की राजनीति लगातार गर्म ही रहती है और चुनाव का मौसम है, तो कई वजहों से बिहार की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है, मौसम में भी गर्माहट है। लेकिन जिस तरीके से ग्रैंड एंट्री पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मारी है, काराकाट में मारी है, उससे पसीने छूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और चिंताएं उपेंद्र कुशवाहा की भी, चिंताएं बीजेपी की भी, ये साफ तौर पर नजर आता है। काराकाट लोकसभा सीट के बारे में थोड़ा जान लीजिए। काराकाट लोकसभा सीट बिहार की एक लोकसभा सीट जो परिसीमन के तहत अस्तित्व में आई और काराकाट लोकसभा सीट में 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने यहां से चुनाव जीता। 2019 में उपेंद्र कुशवाहा यहां से चुनाव हार गए और 2024 में जेडीयू ने अपनी सिटिंग सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दी चुनाव लड़ने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वाम दल के राजा राम सिंह से उपेंद्र कुशवाहा का मुकाबला था और सीधी लड़ाई थी उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के बीच। और अगर यह सीधी लड़ाई होती, मुकाबला त्रिकोणीय नहीं होता, तो उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान थी, बहुत मुश्किल नहीं थी। लेकिन स्टारडम कैसे दिग्गज नेताओं पर भारी पड़ जाता है और स्टारडम कैसे जातीय समीकरणों और जो चुनावी मैनेजमेंट होता है उसमें महारत हासिल करने वाले नेताओं के लिए भी, या जिनकी स्वीकार्यता आम लोगों में होती है, उनके लिए भी कैसे स्टारडम एक सुपरस्टार भारी पड़ जाता है वैसे नेताओं पर। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। कभी महाराष्ट्र में गोविंदा ने राम नाईक जैसे कद्दावर नेता को हरा दिया था और मनोज तिवारी, निरहुआ, ये सब लोग सांसद हैं, रवि किशन सांसद हैं और राजनीति के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा इनका योगदान रहा हो ऐसा नहीं है। स्टारडम के बूते राजनीति में आए और स्टारडम के बूते चुनाव जीते। तो ये सही है, ये गलत है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राह मुश्किल हो गई है और उनकी लड़ाई किसी जाति विशेष के नेता से अब नहीं है। उनकी लड़ाई एक ऐसे लीडर से है या एक ऐसे भोजपुरी सुपरस्टार से है जिसका स्टारडम उनके तमाम चुनावी मैनेजमेंट पर, उनके तमाम सियासी गणित पर भारी पड़ सकता है। यह काराकाट की लोकसभा सीट कुशवाहा बहुल सीट है। पवन सिंह जिस जाति से आते हैं, अगर जाति की ही बात करें तो वहां वैसे वोटरों की भी बहुलता है, उस जाति के लोग भी बहुत हैं। लेकिन पवन सिंह की एंट्री ने मुश्किल बढ़ा दी है और जाहिर तौर पर पवन सिंह अगर एंट्री मारेंगे तो सिर्फ उनकी जाति के लोग उनको वोट देंगे ऐसा नहीं है। दरअसल आम तौर पर भोजपुरी सुपरस्टारों का एक क्रेज होता है या किसी भी तरह के सुपरस्टारों का, हिंदी सुपरस्टारों का एक क्रेज होता है। लोग उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और कई बार ये भीड़ वोटों में भी तब्दील हो जाती है और जब वोटों में तब्दील हो जाती है तो दिग्गज नेताओं का पत्ता साफ हो जाता है। और जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को यही डर सता रहा होगा या बीजेपी को भी यही डर सता रहा होगा। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि कहीं बीजेपी ने ही पवन सिंह को तो नहीं मैदान में उतार दिया उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल करने के लिए, क्योंकि कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो फिर दूसरे कुशवाहा नेता को बीजेपी कैसे आगे बढ़ने देगी अपने ही कुनबे में, एनडीए के कुनबे में? ऐसी चर्चा भी होती है। लेकिन खैर, भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की एंट्री से किस तरह से परेशान हैं, उसकी वानगी आप मनोज तिवारी के एक बयान में देख सकते हैं। मनोज तिवारी ने कहा है कि छोटा भाई हैं पवन सिंह, हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बयान सिर्फ नहीं है, क्योंकि एक खबर भी आती रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पवन सिंह को मनाने की कोशिश कर रही है, पवन सिंह चुनाव न लड़े इस बात की कोशिश कर रही है। लेकिन पवन सिंह इस बात पर अड़े हैं, इस जिद पर अड़े हैं कि नहीं, मेरे लिए मां से किया हुआ वादा सर्वोपरि है। मैंने अपनी मां से वादा किया है और मैं इसलिए चुनाव लड़ूंगा। जब पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि नहीं, मैं अपनी मां से वादा कर चुका हूं और मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा।
तो पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा अब इस कोशिश में है कि पवन सिंह चुनाव न लड़ें। मनोज तिवारी को काम पर लगाया गया है। मनोज तिवारी कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या मनोज तिवारी के कहने पर पवन सिंह चुनाव लड़ने का फैसला बदल लेंगे या फिर वो इस बात पर टिके रहेंगे कि मैं अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा करूंगा, मां के कहने पर चुनाव लड़ूंगा, या मां से वादा किया है तो चुनाव लड़ूंगा। और अगर पवन सिंह ने चुनाव लड़ा तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की राह यकीनन बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद।